गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुरु की महिमा जानेंगे और जानेंगे कि इस वर्ष की जो गुरु पूर्णिमा है वो हम अ, किस डेट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कब मनाया जा रहा है, ये आज के पूरे ओवरऑल वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गुरुदेव की महिमा और गुरु पूर्णिमा कब है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो श्लोक बोला है आप उसको रिमाइंड करिएगा। उसमें देखिएगा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर है और ये परब्रह्म भी है, साक्षात परब्रह्म है। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, साक्षात ये परब्रह्म है। और ऐसे गुरुदेव को मेरा नमस्कार है, ये इसका अर्थ है। और गुरु की महिमा मैं आपको बताऊँगी। मुझे मैं ट्राई करूँगी कि बहुत कम शब्दों में, जैसे गागर में सागर भर दूँ, ऐसे मैं आपको गुरुदेव की महिमा, वैसे तो गुरुदेव की महिमा कही ना जाए, कह भी नहीं सकता कोई इंसान, बट फिर भी मैं टूटा-फूटा ज़रूर आपको थोड़ा कुछ ऐसा कह दूँगी जिससे आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ, गुरु का होना कितना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि गुरु की हमारी लाइफ में क्या महिमा है। गुरु की महिमा तो हम अपनी सबसे पहले जो गुरु होते हैं लाइफ के, हम वहाँ से चलते हैं तो आपको महिमा समझ में मेरी एक लाइन कहने पे ही आपको जो है पूरी गुरु महिमा समझ में आ जाएगी। हमारी लाइफ की जब से हम जन्म लेते हैं तो हमारी सबसे पहले हमारी गुरु हमारी माँ होती हैं। तो माँ जैसे हमारी समझती हैं कि हमें कब भूख लग रही है, हमें कब प्यास लग रही है, हमारा कब क्या शरीर में दुख रहा है। तो जैसे माँ हमको फ़ील करती है कि मेरे बच्चे को क्या दुःख है, और जैसे हमारा माँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि ये डायरेक्शन गलत है और ये डायरेक्शन सही है, तो माँ हमेशा अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में भेजना चाहेगी। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव होते हैं। तो आप अपने माँ को सामने रख के बिल्कुल गुरु की छवि को निहार सकते हैं कि ऐसे होते हैं हमारे गुरुदेव, जिनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे हमारी मम्मा, जैसे हमारी माँ को कुछ नहीं हमसे चाहिए रहता, वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, हमारा हमको गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही हमारे गुरुदेव होते हैं। तो देखिए इनकी महिमा में पहले तो सब लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि गुरु है कौन आखिर। तो देखिए जब हमारे प्रभु को अपना रहस्य उद्घाटन करना होता है, और जो जीव है, वो जो जीव है इस दुनिया में, इस जीव को प्रभु खुद अपने तक पहुंचाते हैं। और उसके लिए हमारे जो प्रभु हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु अपने आप से ही अपने आप को रचते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रभु ही अपने आप को गुरु रूप में रचते हैं। तो प्रभु को सॉरी, गुरु को कभी भी इंसान मत मानिएगा, गुरु को आप भगवान मानिएगा। भगवान का दर्जा भी नहीं देते, भगवान से तो ऊपर ही हम गुरुदेव को रखते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रभु ही अ, खुद की रचना करते हैं गुरु रूप में। ये जितने भी गुरुजनों को आप देख रहे होंगे, वो किसी ना किसी के गुरु होंगे। आपके भी गुरु होंगे, मेरे भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो वो कोई इंसान नहीं है, आप उनको इंसान मत जानिएगा, वरना तो आप सबसे बड़ी भूल कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि प्रभु ही अपने आप को रचते हैं गुरु रूप में, तो प्लीज़ मत मानिएगा कि ये इंसान है। ये हमारे प्रभु ही हैं जो गुरु बन के हमारा मार्गदर्शन करने आते हैं। और मैं आपको आगे बताती हूँ कि गुरु की हमारी लाइफ में क्या महिमा होती है। तो देखिए हम अंधकार की जो दलदल में हम फंसे होते हैं ना, तो उस दलदल से निकाल कर गुरु हमें प्रकाश के पहाड़ पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। और
गुरुदेव से हमारा गौरव बढ़ता है, ठीक है? और ऐसे गुरुदेव के शासन में जब हम रहते हैं तो हम शिष्य कहलाते हैं। गुरु की हमारी लाइफ में क्या महिमा है, तो देखिए जब हमारा चंचल मन है ना, वो शांत सिर्फ गुरु के ही मार्गदर्शन से हो सकता है। चित्त की जो परम शांति है वो गुरु के बिना आपको कोई नहीं बता सकता। आपको दुनिया भर की शांति कहीं भी मिल जाए, किसी भी कोने में मिल जाए, लेकिन जो आपके मन की शांति है, जो एक जीव के मन की शांति होती है, जो आत्मा की शांति होती है, कहने का मतलब है एक जीव को प्रभु ही चाहिए रहते हैं, तभी उसको शांति मिलती है। और उस जीव को प्रभु तभी मिलते हैं जब आपका मार्गदर्शन करने खुद प्रभु गुरु रूप में आते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है हमारा जो मन है उसको भगवत स्वरूप करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमारे गुरु हमें अ, हमारा जो मन है, हमारे गुरु हमारे मन को ऐसा बना देते हैं कि हमारा मन ही हमें कैसा लगने लगता है। हम खुद में भी प्रभु को देख पाते हैं और हमें गुरुदेव इतनी हिम्मत देते हैं कि हम औरों में भी हम प्रभु को निहार सके। एकदम से ये नहीं होता है, ये बहुत कि जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, जब आप गुरु पे ट्रस्ट करने लगते हैं, तब जो है ये भक्ति का ये वाला जो पड़ाव है ये आता है कि आप औरों में भी प्रभु के और गुरु के दर्शन करने लगे। तो ये पड़ाव बहुत आगे की बात है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन के लिए आपकी लाइफ में गुरु होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहूँगी जो मैंने गुरुजनों से सीखी है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है और भेद बिना चोरी नहीं। जैसे एक चोर है ना, जब तक उसे सीक्रेट्स नहीं पता होंगे, घर के कुछ भेद मालूम नहीं होगा, तब तक वो चोरी नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। और एक जो जीव है, जब तक गुरु आपकी लाइफ में नहीं है उसको ज्ञान मिलता ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हमें हर एक जब से हम जन्म लेते हैं तब से हर एक मोड़ पे हमें गुरु की ज़रूरत होती है। हमारी पहली गुरु माँ होती हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं तो फिर हमारे वो गुरु होते हैं जो हमें टेक्निक वाली जो शिक्षा है वो देते हैं, और फिर हमारी सोल को एक गुरु की ज़रूरत होती है, वो हमारे अध्यात्म गुरु होते हैं जो कि हमें परम तत्व परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। गुरु हमारा हाथ पकड़ के हमको प्रभु के बैकुंठ के दरवाजे, गोलोक के दरवाजे पे छोड़ आते हैं और कहते हैं ये रहे तुम्हारे प्रभु। तो सोचिए कि अब आप लोग खुद सोचिए, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई है क्या? इस गुरु पूर्णिमा पे आप लोगों ने दीक्षा नहीं ली है तो जल्दी-जल्दी अपना गुरु तो ढूँढे नहीं जाते, गुरु खुद ही मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी गुरु कब आएँगे लाइफ में, ये तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा मन में भाव बनाइए प्रभु से। प्रभु से जब आप विश माँगेंगे तब आपको गुरु मिलेंगे, और गुरु के सानिध्य में रह के आपको परम शांति हमारे प्रभु प्राप्त होंगी। तो ये दोनों एक हैं, समरूप हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हैं। गुरु ही हमारे प्रभु हैं और प्रभु ही हमारे गुरु हैं। जिनके अभी गुरु नहीं है इस गुरु पूर्णिमा पे, वो हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कुछ अभी मैं नेक्स्ट क्यूएनए बनाऊंगी, क्यूएनए बनाऊंगी, उसमें जो है पूरा गुरु पूर्णिमा से जुड़े जितने भी सवाल है ना, गुरु कौन होते हैं, गुरु हमें क्यों चाहिए रहते हैं हमारी लाइफ में, गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है, गुरु को कैसे ढूंढें, गुरु के लक्षण क्या है, बहुत सारे मैं सवाल लेने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं बस आपको ये बता रही थी कि गुरु की महिमा, और इस वर्ष की जो गुरु पूर्णिमा है वो 21 जुलाई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी 21 जुलाई को हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 24 जुलाई को हरियाली तीज है। तो हरियाली तीज से पहले हमें गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करना है। क्यूएनए में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि गुरु की पूजा कैसे की जाती है, और जिन भक्तों के गुरु नहीं है वो क्या करेंगे गुरु पूर्णिमा पे। तो ऐसे करके जो है हम पूरा सा एक क्यूएनए बनाएंगे, जिससे मैं 10 से 15 क्वेश्चन में लूँगी और आपके सारे ही आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 21 जुलाई को हम गुरु पूजन गुरु पूर्णिमा करेंगे। जो भक्त व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं गुरु पूर्णिमा की, वो भी मैं क्यूएनए में ही बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, तो अभी तो आज के वीडियो में मैंने बस आपको गुरु महिमा बताई है और ये बताया है कि गुरु पूर्णिमा हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं ये मेरे
मैं कह भी नहीं सकती आपसे, मेरे लिए शब्द, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे अपने गुरु के लिए, मेरे शिक्षा गुरु के लिए। तो पहले जो है मेरे दीक्षा गुरु हैं जिनसे मुझे गुरु मंत्र मिला है। मैंने आपको बताया मैं कबीर पंथी हूँ। अ, और दूसरे जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। कहने का मतलब है आज जो भक्तमाल में मैं जो कुछ बोल पाती हूँ, वो मेरे शिक्षा गुरु की वजह से बोल पाती हूँ। और मेरे जो दीक्षा गुरु हैं, अब आप ये मत सोचिएगा कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग-अलग होने चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है वो आपके शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे गुरु मंत्र मिलता है वो आपके दीक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु आप बहुत-बहुत सारे बना सकते हैं, एक से अधिक आप शिक्षा गुरु बना सकते हैं, जिनकी बातें आपको प्रिय लगें, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। सारे गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, तो शिक्षा गुरु आप सबको कह सकते हैं। दीक्षा गुरु आप बस उनको ही कह सकते हैं जिनसे आपको गुरु मंत्र मिला है। तो ये रहता है, ठीक है? तो मेरे दोनों ही गुरुदेव के फ़ोटो मैंने लगा दिए हैं। आप लोग अब जिन-जिन भक्तों को देखना था कि मेरे अपने कौन-से गुरु हैं, तो मैंने बता दिया है। मेरे गुरु मंत्र वाले गुरु और मेरे शिक्षा गुरु दोनों का ही मैं पूजन इस गुरु पूर्णिमा पे करने वाली हूँ। और दोस्तों मैं सारा क्यूएनए बनाऊँगी, उसमें मैं और आपको सब डिटेलिंग में बहुत अच्छे से बताऊँगी। आप 21 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा पूरा ओवरऑल क्यूएनए रहेगा गुरु पूर्णिमा के ऊपर। और अभी मुझे परमिशन दीजिएगा, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।